अपने विचारों और अनुभवों के साथ साथ हमें अपने रहन सहन में, अपने खाने पीने में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने रीति रिवाजों में, हर क्षेत्र में ही आत्मसंयम का होना ज़रूरी है। आज के दौर में अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे को अपने से ज़्यादा सुंदर वस्त्र भी पहने देखता है तो वो उससे आकर्षित हो जाता है और उसके पास जो अपने वस्त्र होते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनको त्याग देगा और उसको वैसे ही वस्त्र चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नए ढंग का भोजन खाता है तो उसको देखकर दूसरे लोग वैसा ही उचित अनुचित की परवाह किए बिना खाने का प्रयास करते हैं, यानी खाने की इच्छा करते हैं कि सामने वाला इस तरह का भोजन खा रहा है तो चाहे वो मेरी सेहत के लिए अच्छा ना भी हो, लेकिन मुझे वैसा ही भोजन चाहिए। हर क्षेत्र में मनुष्य दूसरों का अंधा अनुकरण कर रहा है और ये जो अंधा अनुकरण कर रहे हैं हम लोग, ये हमारी अस्थिर और चंचल वृत्ति के कारण है। अगर हमारा मन स्थिर हो, संयम में हो, तो ये कार्य हम कभी ना करें। बनावटी दिखावे से परिपूर्ण जो जीवन हम जी रहे हैं आज, ये हमारी सब असंयमता की निशानी है। कभी भोजन, कभी आकर्षक वस्त्र, कभी श्रृंगार, कभी दूसरी बातें, ये जो चीज़ें हैं जो देखा देखी हम करते हैं, ये हमारे आत्मसंयम को निर्बल करती हैं। इसीलिए सदैव हमको इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और जीवन में अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए, यानी हमको आत्मसंयमी बनना है। हम अपना विश्लेषण करें कि हमारे मन में कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी कमज़ोरियां हैं, कौन सी कमियां हैं, ताकि मैं उन कमियों को जानूं, उनको पहचानूं और उनको दूर करने की कोशिश करूं। संयमी व्यक्ति दृढ़ता से मन को एक ही उद्देश्य पर एकाग्र करता है और उसको इधर उधर भटकने नहीं देता। जीवन में जैसे नींद है, भूख है या और भी चीज़ें हैं, इनमें जितना संयम होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, यानी हमारे लिए जीवन जीना उतना ही आसान होगा। और व्यसन जैसे बुरी आदतें हैं, वो तो मनुष्य की सबसे मीठी कमज़ोरी है। क्यों मीठी? इसलिए क्योंकि मनुष्य जानते बूझते हुए भी अपना विनाश खुद करता है इन चीज़ों को अपना कर। कौन नहीं जानता कि शराब पीना बुरा है? कौन नहीं जानता कि तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये जो चीज़ें हैं ये मेरी सेहत के लिए, मेरे जीवन के लिए विष का काम करती हैं? कौन नहीं जानता कि जीवन में अंधा अनुकरण करके मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा अगर दिखावा किया तो परेशानी मुझे ही उठानी पड़ेगी। इसके बाद भी जानते पूछते हुए भी अधिकांश लोग इनमें फंसते हैं और अपना सर्वनाश करते हैं। आत्मसंयम जो है एक जीवन का उद्धारक महाऔषधि माना जाता है इसको, कि अगर हम में आत्मसंयम है, हम अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं। आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल। अगर मुझे अपने यहाँ ऊपर कंट्रोल है, मैं जानता हूँ, मेरी विवेक शक्ति जागृत है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, और हम शुरू से ही अपनी जीवन में मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे। हम किसी की नकल नहीं करेंगे, किसी का अनुकरण नहीं करेंगे, तो देखिए हमारा जीवन कितना शुद्ध और पवित्र बनता है। हमें हमेशा अपनी दुष्प्रवृत्तियों को त्यागना है, सत्य पथ पर चलना है और अपने जीवन में परमात्मा के तत्व को प्रकट करना है। जब हम अधर्म को छोड़ेंगे, जब हम पाप, मिथ्याचार, अमर्यादा, इन चीज़ों से दूर रहेंगे और विवेक को, सत्य को धारण करेंगे, तभी तो हम धर्म के रास्ते पर चल सकेंगे। आत्मसंयमी व्यक्ति में विवेक शक्ति जागृत होने के कारण वह अच्छे बुरे में बहुत सूक्ष्म तरीके से भेद कर लेता है और जो चीज़ उसके जीवन के अच्छे के लिए ज़रूरी है
वो उन्हीं को अपनाता है। वो उत्तेजना से बचता है और ना ही इमोशनल होकर किसी चीज़ को अपनाता है, यानी वो अपनी भावनाओं पर भी काबू रखता है। और जिस मनुष्य ने विवेक से अपनी दुर्बलताओं पर काबू पा लिया तो उसका जीवन तो सदाबहार है। विवेक हमें सदैव आत्मसंयम की ओर ही जागरूक रखता है। विवेक के प्रतिमान मतलब विवेक के जो प्रतीक हैं भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने राज्य का ऐश्वर्य त्याग कर भी वन में असंख्य कष्टों को सहते रहे। उन्होंने अपने मन की वृत्तियों पर शासन किया। उन्होंने अपनी कमजोरियों, अपनी निर्बलताओं को उभरने नहीं दिया। उनकी जो सारी इच्छाएं थी उनकी विवेक शक्ति के अधीन थी। अपने जीवन में आत्मनियंत्रण पर विशेष ध्यान देना है। विलासिता, अय्याशी, फैशन परिस्थिति, नशाखोरी, ये जो विषैले आकर्षण हैं ये मनुष्य का नाश कर देते हैं। हमें आत्मनियंत्रण द्वारा इन दुष्टों से बचना है और अपने शुभ संकल्पों पर दृढ़ रहना है। आत्मसंयम से मनुष्य की बल बुद्धि की वृद्धि होती है। वह विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और आनंद तथा कष्टों में समभाव धारण करता है। आत्मनियंत्रण में साधना का प्रारंभ और अंत दोनों ही है, यानी जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसने संयम धारण कर लिया, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, सच्चा साधक तो वही है। हरि ओम।